अफेयर्स वीकली क्विज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राहुल अग्रवाल ईकरा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू पेट्रोड। आपके सामने यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स हैं। इट इज अ डेलिकेसी मेड विद कोलोकेशिया लीव्स दैट इज पॉपुलर इन कोस्टल कर्नाटका एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात। ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि केरला में इसे चेम्बीला अप्पम के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इट इज पॉपुलरली कुक्ड। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वॉज रिसेंटली ग्रांटेड जीआई टैग फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। पेट्रोड इज वाइडली कुक्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। अभी रिसेंटली आयुष मिनिस्ट्री ने एक बुकलेट रिलीज की थी जिसका नाम था ट्रेडिशनल फूड रेसिपी फ्रॉम आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओके, सो उनमें से एक थी पेट्रोड और इस वजह से ये न्यूज में थी। सो करेक्ट आंसर होगा गाइज इस क्वेश्चन का सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। दो स्टेटमेंट्स यहां पे आपके सामने हैं। It facilitates medium and long-term exports which are not covered by the Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC). A committee of directions set up under the Ministry of Commerce and Industry was entrusted with proper and effective utilization of NEIA scheme। तो आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट हैं। ठीक है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने कई सारे मेजर्स अनाउंस किए थे। कोविड-19 के सेकेंड वेव से जितने भी सेक्टर्स अफेक्टेड थे उनके लिए ये मेजर्स अनाउंस किए गए थे। एंड एज पार्ट ऑफ द मेजर्स ये डिसाइड किया गया था कि भाई NEIA को अगले 5 साल के लिए एडिशनल कॉर्पस दिया जाएगा और कहीं ना कहीं इस वजह से ये न्यूज में था। ठीक है, सो नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, इसका मेन मकसद होता है टू फैसिलिटेट लॉन्ग एज वेल एज मीडियम टर्म एक्सपोर्ट जो कि कमर्शियली वाइबल होते हैं। साथ ही साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कवर टू बायर्स क्रेडिट जो कि एग्जिम बैंक द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMCA। इट ओवरसीज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द टू ट्रीटीज signed and agreed upon by member nations of the WIPO in 1996. It criminalizes production and dissemination of technology, devices or services intended to circumvent measures that control access to copyright works। देखो DMCA 1998 का ये लॉ है जो कि यूएस में पास किया गया था। इट इज अमॉन्ग द वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करता है ऑन द इंटरनेट। ठीक है, सो यहां पे दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल पूरी तरीके से करेक्ट होंगे। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी। क्वेश्चन नंबर 4 विद रेस्पेक्ट टू अग्नि प्राइम मिसाइल, दो स्टेटमेंट्स हैं। इट इज अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, अ न्यूक्लियर कैपेबल वीपन मेड फुल्ली ऑफ अ कंपोजिट मटेरियल। इट हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो दोस्तों इसे DRDO ने डेवलप और डिजाइन किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत है। साथ ही साथ ये एक डबल स्टेज मिसाइल है विच इज लाइटर एज वेल एज स्लीकर। ओके, अगर हम इसके प्रेडिसेसर अग्नि 1 की बात करें तो उससे थोड़ा सा लाइटर है और स्लीक भी है। एंड इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम रेल एंड रोड एंड इट इज स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड ट्रांसपोर्टेड ऑल अक्रॉस द कंट्री एज पर द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर लिथुआनिया? रशिया, लैटविया, एस्टोनिया, इनमें से कौन सी कंट्री लिथुआनिया को बॉर्डर करती है? सो गाइज देखो, ये जब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, लास्ट वीकली क्विज मैंने किया था तो भी मैंने आपको बोला था, जब हमने डिस्कस किया था आई गेस ब्लैक सी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इस तरीके के हर एक वीकली क्विज में हम एक क्वेश्चन रखते हैं ताकि आपकी एटलस की प्रैक्टिस हो। ठीक है, एटलस की आपकी प्रैक्टिस हो और आपको किसी भी तरीके के डाउट्स ना हो। सो लिथुआनिया इज बाउंडेड बाय लैटविया, बिल्कुल करेक्ट है। लैटविया टू द नॉर्थ, बेलारूस है ईस्ट में और साउथ में, पोलैंड है, देन उसके बाद रशिया भी है। ठीक है, रशिया भी है। सो 1 and 2 बिल्कुल यहां पे करेक्ट होगा। इस्टोनिया को हम रिमूव कर देंगे। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट यानी कि फायर प्रोग्राम। It aims to utilize the expertise available in academic institutions and national laboratories to solve industry-specific problems for the larger benefit of society. It was launched by SERB under the Industry Relevant R&D यानी कि IRRD scheme। दोनों statements correct हैं।
ठीक है, फायर प्रोग्राम IRRD स्कीम है SERB की, उसके तहत लॉन्च किया गया था। इट एम्स टू यूटिलाइज द एक्सपर्टीज जो कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल है, नेशनल लेबोरेटरीज में अवेलेबल है, ताकि हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। सो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं गाइस, करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्कीम से कहीं ना कहीं इट विल ऑल्सो इंक्रीज रिसर्च अपॉर्चुनिटीज okay in various fields like internet of things, artificial intelligence etc. so correct answer is C. क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है यहाँ पे कि कोरल ट्रायंगल का पार्ट इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। तो दोस्तों कोरल ट्रायंगल इज अ रफली ट्रायंगुलर एरिया इन द ट्रॉपिकल वाटर्स अराउंड इंडोनेशिया, मलेशिया, पेपा न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड्स एंड तिमोर लेस्टे। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आएगा, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए। ओके, कोरल ट्रायंगल बेसिकली अगर आप देखो तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में, ठीक है, एंड WWF जो है कहीं ना कहीं कोरल ट्रायंगल को एक प्रायोरिटी भी मानता है फॉर मरीन कंजर्वेशन एंड ऑल। सो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 8 विद रेस्पेक्ट टू नेटरेक्स, दो स्टेटमेंट्स हैं विच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली। इट इज एशियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड्स 5th लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक फॉर ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया। इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, प्रकाश जावड़ेकर जो कि मिनिस्टर है हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था नेटरेक्स जो कि हाई स्पीड ट्रैक है इन इंदौर, एंड इट इज एशियाज लॉन्गेस्ट एज वेल एज वर्ल्ड का 5वां लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक है फॉर ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू ZYCOV-D, okay, ZyCoV-D vaccine. So it's a vaccine that uses a genetically engineered non-replicating version of a type of DNA molecule known as a plasmid. It is jointly developed by ICMR and Bharat Biotech. तो दोस्तों अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें, इसे डेवलप किया है Zydus Cadila, ओके, विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड ICMR। तो दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, और रही बात की एक प्लास्मिड DNA वैक्सीन है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, दैट इज IONS. It is a biennial event to enhance maritime cooperation among navies of the littoral states of the Indian Ocean region. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 7th एडिशन वॉज होस्टेड बाय फ्रेंच नेवी। ठीक है, सो 7th एडिशन जो है बिल्कुल फ्रेंच नेवी ने होस्ट किया था एट ला रियूनियन। ठीक है, और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके आर मेंबर्स ऑफ द फोरम, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 24 मेंबर्स हैं और 8 ऑब्जर्वर्स हैं। सो ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ये सारे इसका हिस्सा हैं, सारे इसके मेंबर्स हैं, और चाइना, जर्मनी, इटली, जापान, ये सारे इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज में आते हैं। सो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे, करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल वेव्स? ओके, so gravitational waves are distortions or ripples in the fabric of space-time caused by some of the most violent and energetic process in the universe. They transport energy as gravitational radiation and pass through matter without interacting with it. Both the statements are correct. Okay, पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था 1916 में on the basis of the theory of general relativity. ठीक है, so दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, करेक्ट आंसर होगा सी। सी गार्जियन ऑफन सीन इन द न्यूज किससे रिलेटेड है, ये आपको यहाँ पे बताना है। न्यूक्लियर पावर्ड मरीन सबमरीन, एन अनमेन्ड एरियल व्हीकल, एडवांस्ड रिसर्च वेसल, स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। करेक्ट आंसर इज बी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ओके, करेक्ट आंसर होगा इसका बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. She or he must be a person who is qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court. Procedures and grounds for the removal of Attorney General is similar to the judge of the Supreme Court. तो दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जब चाहे अटॉर्नी जनरल को रिमूव कर सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट के जज का तरीका पूरा अलग होता है, अटॉर्नी जनरल से बिल्कुल भी मैच नहीं करता. सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है. हाँ, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. अटॉर्नी जनरल वही व्यक्ति बनेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो. सो करेक्ट आंसर इज ए. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एग्री स्टैक प्रोग्राम.
It will create a unified platform for farmers to provide them end-to-end services across the agriculture food value chain. ये हमने डिस्कस किया भी था, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि इसमें सॉइल हेल्थ और कहाँ सेल करना है, क्या उगाना है, सब पता चलेगा. इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से फॉल्स है क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है. सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए. Question number 15. Consider the following statements with respect to gender samvad. It aims to generate greater awareness on gender-related interventions under Deen Dayal Antyodaya Yojana (NRLM) across the country. It was organized by the Initiative for What Works to Advance Women and Girls in the Economy and Ministry of Rural Development's DAYNRLM. दो स्टेटमेंट्स हैं जेंडर संवाद से रिलेटेड. सेकेंड जेंडर संवाद रिसेंटली रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और वर्चुअल समिट हो ही रही है, आपको पता ही है. और बाकी दोनों स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे करेक्ट हैं. कहीं ना कहीं इसका मेन एम क्या है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का, ताकि मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएं. ठीक है, जो भी इस पर्टिकुलर एफर्ट से निकल के आ रहे हैं, और जेंडर रिलेटेड जो भी इंटरवेंशंस हैं उनको लेके भी अवेयरनेस जनरेट करने का एम है. सो करेक्ट आंसर इज सी. Question number 16. Consider the following with respect to Smash 2000 Plus system. It can be fitted on a rifle and can target drones flying at high speeds. It is jointly developed by DRDO and Bharat Electronics. So second statement अगर हम यहाँ पे देखें, देखो Smash 2000 Plus system. It is manufactured by Israeli based company Sharpshooter. ठीक है, they are anti-drone system and it can be retrofitted onto AK-47. सो DRDO ने भारत इलेक्ट्रॉनिक को डेजिग्नेट किया है एज द लीड एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ द मच नीडेड एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर द आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लीव कोलिशन? It offers the financial assurance needed for countries to start prioritizing policies that reduce deforestation. It is an initiative with all the G20 nation as its members. So second statement यहाँ पे incorrect होगा guys, क्योंकि ये initiative है with initial participation from the government of Norway, UK and US. Okay, तो ये बोलना कि इसमें G20 के सारे members हैं, ये गलत होगा. हाँ, पहला statement यहाँ पे correct होगा. साथ ही साथ ये जो लीफ कोलिशन है, ये एक स्टेप है टुवर्ड्स कॉन्क्रीटाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेड प्लस मैकेनिज्म. ओके, जो REDDE+ आपने सुना होगा, रेड प्लस, इसका फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फर्दर करने में कहीं ना कहीं हेल्प होगी. सो करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि इनकरेक्ट आपसे पूछा है. क्वेश्चन नंबर 18. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू आत्मनिर्भर कृषि ऐप. The app connects individual farmers and help them to locally source their agricultural needs and reduce farm dependency on government. It is a component under the Kisan Mitra initiative of the Office of Principal Scientific Advisor to the Government of India. So guys, second statement पूरी तरीके से यहाँ पे correct है. ये जो आत्मनिर्भर कृषि ऐप है, ये रियल टाइम यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसानों को डिजिटली. ओके, इट इज अ कंपोनेंट अंडर द किसान मित्र इनिशिएटिव. बिल्कुल ठीक बात है, और इसका मेन मकसद है किसानों को सेल्फ रिलायंट बनाना, ताकि उन्हें इंफॉर्मेशन, रिकमेंडेशंस, इनसाइट्स मौजूद कराए जा सकें. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है और बस रिवाइज करते चलोगे, ये क्वेश्चंस बनते जाएंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू हीट डोम. So it is essentially a mountain of warm air built into a very wavy jet stream with extreme undulations. It develops when there is a large poleward shift in the jet stream. So heat dome की अगर हम बात करें, देखो, the causes of heat dome can be understood by considering Pacific Ocean to a large swimming pool in which the heater is turned on. Okay, आप अगर देखो कि भाई पैसिफिक ओशन है, एक स्विमिंग पूल अगर आप उसको मान लो, और उसमें आपने एक हीटर टर्न ऑन कर दिया. Now the portion of the pool close to the heating jets will warm up faster once the heater is on, and therefore the temperature in that particular area will be higher. ठीक है, so in the same way the western Pacific Ocean's temperatures have increased in the past few decades and are relatively more than the temperature in the eastern Pacific. Okay, so दोनों statements यहाँ पे correct होंगे. Correct answer is C.
क्वेश्चन नंबर 20, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इनमें से किसने रिलीज किया है? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, दैट इज ITU. Okay, it's a composite index produced, analyzed as well as published by ITU. It is a trusted reference that measures the commitment of countries to cyber security at a global level. So 5 pillars हैं, एक है लीगल मेजर, दूसरा है टेक्निकल मेजर, देन कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर, कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स एटसेट्रा. सो यूएस फर्स्ट स्पॉट में था, कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी को लेके यूएस का कमिटमेंट सबसे ज्यादा है. सो करेक्ट आंसर इज बी. सो दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा. थैंक्स अ लॉट. बाय गाइस.